सियासी हलचल के बीच शिंदे का एक ट्वीट आया है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हालांकि मराठी में लिखा गया ये ट्वीट है जिसमें वो लिख रहे हैं कि मैं बाला साहेब का कट्टर शिवसैनिक हूं। बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए एकनाथ शिंदे लिख रहे हैं कि मैं पुराना शिवसैनिक हूं और बाला साहेब का कट्टर शिवसैनिक हूं। बाला साहेब ने जो हिंदुत्व की बात कही है, हम उनकी विचारधारा पर विश्वास रखने वाले शिवसैनिक हैं। कार्रवाई हो गई है एकनाथ शिंदे के खिलाफ, उन्हें विधानसभा के नेता पद से हटा दिया गया। बाला साहेब ने हमें जो हिंदुत्व सिखाया, यह शिक्षा हमने बाला साहेब से ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं और हिंदुत्व की शिक्षा हमने बाला साहेब से सीखी है। हमने बाला साहेब की, और इस वक्त एक और बड़ी बात जो उन्होंने लिखी है कि हम न तो सत्ता के लिए कभी धोखा हमने दिया है और ना ही सत्ता के लिए कभी धोखा देंगे। ये एकनाथ शिंदे का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है जिससे ये ट्वीट हुआ है और ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। ना धोखा दिया है न कभी धोखा देंगे, ये शिंदे ने इस ट्वीट में लिखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी हलचल के बीच एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है, हम बाला साहेब के शिवसैनिक हैं, न हमने कभी सत्ता के लिए धोखा दिया। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट यस, मैं अपने काम से यहाँ पर आई हूँ। ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या वो उसमें आपकी भी भूमिका? सी ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महाविकास अघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा जो होगा। परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को पद पर बने रहना चाहिए या उस पर आप कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीजों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज पे डिस्कशन किया है। महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पे सोचना ही चाहिए। शिंदे से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है, संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो जरूर मेरे हनुमान जी संकट मोचन मेरे महाराष्ट्र को बचाएंगे। नवनीत राणा को इस वक्त आप सुन रहे थे और बड़ी खबर यह है कि शिंदे ने ट्वीट किया है। हमारे साथ इस वक्त राकेश जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, ये जो ट्वीट आया इसके क्या मायने हैं, क्या लिखा है एकनाथ शिंदे ने? देखिए, सबसे पहली बात तो आखिरकार एकनाथ शिंदे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब से कुछ मिनटों पहले ही ये ट्वीट किया है। ट्वीट मराठी में, जिसका अगर मैं अनुवाद करके बता दूं तो उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि हम बाला साहेब के कट्टर शिवसैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व की सीख दी है। बाला साहेब के विचार और धर्मवीर आनंद दिघे ने जो हमें सीख दी है, हम उसके साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। उस समझौते के लिए करते हुए हम सरकार के साथ नहीं बन सकते, सत्ता हासिल नहीं कर सकते। वो यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, जिन्होंने कथित तौर पर बाला साहेब की विचारधारा से समझौता करते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया था। बाला साहेब हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता की चाहत में वही किया, कांग्रेस के साथ गए। इसको जो है कटाक्ष करते हुए इस परिप्रेक्ष्य में जो है एकनाथ शिंदे के इस ट्वीट को देखा जा रहा है और यह रिएक्शन तब आया है जब शिवसेना ने एक कड़ा एक्शन लिया। उन्होंने उन्हें विधायक दल का जो नेता है उसके पद से जैसे ही हटाया, उसके बाद शिवसेना के जो नेता थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अब ये बयान सामने दिया है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, लगातार अब शिवसेना के लिए बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां पर शिवसेना ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया, तो उसका ही रिएक्शन हमें नजर आया जहां पर एकनाथ शिंदे ने ये ट्वीट किया और ये अपनी मंशा साफ कर दी कि कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन वो नहीं चाहते, उनके साथ जो 35 विधायक हैं वो नहीं चाहते। और यही बात जी न्यूज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताई थी कि उनके साथ जो विधायक हैं उन्होंने क्या मांग रखी है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है, बात हिंदुत्व की आई है और बाला साहेब जिस हिंदुत्व की राह पर चलते थे, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम उसी हिंदुत्व के वाहक हैं, हम उसी विचारधारा के वाहक हैं, उसी को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। सत्ता के लिए हम उन विचारों से और उस विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि बाला साहेब ने जो हिंदुत्व सिखाया है, उस हिंदुत्व से हम समझौता करने वाले शिव सैनिक नहीं हैं। हम वो कट्टर शिव सैनिक हैं जिनकी शिक्षा बाला साहेब ने की है। इन सबके बीच नंबर गेम आप समझ लीजिए। महाविकास आघाड़ी के कुल अभी जो विधायक सदस्य हैं वो 169 हैं। इनमें से दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ 35 विधायक बागी हो गए हैं। इन्हें जब आप घटाएंगे संख्या बचेगी 134, जो फिलहाल महाविकास आघाड़ी के समर्थन में माने जा रहे हैं। लेकिन बहुमत के लिए जो जरूरी संख्या है 144, उससे लगभग 10 और 11 की दूरी ये लगभग हो सकती है और इसको पाटना ही एक तरह की चुनौती है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों तक हम पहुंचा दें। इस वक्त एक बड़ी खबर है कि देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। जल्दी दिल्ली जा सकते हैं फडणवीस, ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। और यहां पर पहले ही अमित शाह की मुलाकात जो हुई है वो जेपी नड्डा से हो चुकी है। दिल्ली पहुंच गए देवेंद्र फडणवीस। रवि त्रिपाठी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जानकारी ये मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस फिलहाल दिल्ली में हैं और बड़े नेताओं से संपर्क में हैं। हो सकता है उनकी मुलाकात भी बड़े नेताओं से होगी, लेकिन उनका जो फोकस है, जो उनको जो मिशन दिया गया है वो कहीं ना कहीं सूरत से जुड़ा हुआ है। तो ये खबर आ रही है कि वो सूरत भी जा सकते हैं देर शाम तक यहाँ से निकल कर उन विधायकों से मिलने जो शिवसेना के विधायक वहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने, उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। देखिए, कुल मिलाजुलाकर ये पूरा मिशन का जो केंद्र है, जो पॉइंट है, वो फडणवीस है। फडणवीस के जरिए ही बीजेपी इस पूरे मिशन को चला रही है और फडणवीस आप शुरू से लगे हुए। फडणवीस के साथ ही अन्याय हुआ था, मुख्यमंत्री की शपथ भी ली, फिर मुख्यमंत्री से उन्हें हटना भी पड़ा। तो लगातार 2.5 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि शरद पवार ने कहा कि बीजेपी इससे पहले 2 बार कोशिश कर चुकी है, ये 3rd अटेम्प्ट है। और गाँव में कहा जाता है तेलिया का 3 दाव, लेकिन और नॉर्मली आदमी तीसरे दाव में कोई ना कोई जो अटेम्प्ट होता है उसमें उसको सफल कर लेता है, सक्सेसफुल कर लेता है। तो क्या इस तीसरे दाव में देवेंद्र फडणवीस, जो उनकी चाहत है मुख्यमंत्री पद पर बैठने की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बैठने की, वो पूरा कर पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पूरी कोशिश कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं अंकगणित होगा, तभी बीजेपी उनको आगे बढ़ा रही होगी। ऐसे हैं जिनमें खाली 3 अटेम्प्ट ही मिलते हैं, तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपसे कह दिया जाता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अटेम्प्ट है, अगर इसमें सफल नहीं हो पाए तो मुश्किल हो जाएगी आगे के लिए। लेकिन एक सवाल ये जरूर है कि एक बड़े नेता को हमेशा यह जिम्मेदारी दी जाती है। अगर बीजेपी के आप पिछले उदाहरण देखें, आपने कर्नाटक का भी बताया, आपने मध्य प्रदेश का भी बताया कि जो भी बागी होंगे उनके साथ एक सीनियर नेता हमेशा रहेगा, जो कम्युनिकेट भी करेगा, उनको समझाने की भी कोशिश करेगा। अगर उनमें से किसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है तो भी बीच में वो रहेगा। क्या उस भूमिका में देवेंद्र फडणवीस को देखेंगे या किसी और को? नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जो हैं खुद कन्विंस्ड हैं। और अगर वो पार्टी छोड़कर, पार्टी तोड़कर अगर सूरत में आकर बैठे हैं, तो जिस तरह से आप देखिए, सिंधिया भले ही कर्नाटक में नहीं थे, लेकिन दिल्ली बैठे सिंधिया के सारे 27 के 27 जो विधायक थे वो उनके कंट्रोल में थे, उनके संपर्क में थे। और बीजेपी के नेता सिंधिया से संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं एक माध्यम होता है और कई लोग उसमें लगते हैं। कोई मिशन जब बीजेपी से आती है तो उसमें एक आदमी नहीं होता। देखिए, अमित शाह इस मिशन के मास्टरमाइंड होंगे। अमित शाह के जरिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो बातचीत कर रहे होंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस है, महाराष्ट्र के नेता हैं और लगातार 2 चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई है, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई है। तो जिम्मेवारी उन्हीं के कंधों पर है वहाँ की, क्योंकि वहाँ के विधायकों को तोड़ना, उनको अपने पक्ष में लाना, शिवसेना से अलग करना चाहे तो शिवसेना में। और एक खबर बड़ी ये भी आ रही है कि कांग्रेस के लगभग 10 के आसपास जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। तो वैसी स्थिति में जो कमलनाथ को भेजा गया है वो भी इसीलिए भेजा गया है और जो प्रभारी है उनको भी भेजा गया। तो तमाम बिल्कुल। मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं रवि। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें। और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि शिवसेना विधायकों की जो बैठक चल रही थी वो बैठक अब से कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। उद्धव ठाकरे और विधायकों की बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इसमें विधायकों की संख्या बहुत कम थी। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि शिवसेना की जो बैठक चल रही थी, जिसमें उद्धव ठाकरे भी थे और बाकी विधायकों को जो बुलाया गया था, जितने बचे हुए विधायक हैं, वो बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि
कि शिवसेना विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी, विधायकों की जो बैठक बुलाई गई थी, वो बैठक अब से कुछ ही वक्त पहले खत्म हुई है, अभी खत्म हुई है। उद्धव ठाकरे के घर पर विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जिस संख्या जो 55 के आसपास जो संख्या है शिवसेना की, इसमें लगभग 17 से 18 चेहरे ही शामिल थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.